सो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमें बिल्कुल ही लर्न कर लेना है ये चैप्टर ख़त्म। सो एंड ओके ऑल द नाउ क्या है हमारा? सो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफिकेशन, देन टाइप, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, देन कॉर्पस डिलेक्टाई, Alec index, the nuclear sexing, bar body, then disorders of the sexual development with example, eruption of temporary and permanent teeth, Gustafson's method, then spacing of jaw supra period of mixing dentation, then age estimation, ossification, suture, estimation of stature, tattoo mark, medico legal importance of age, male and female skull, pelvis, mandible का डिफरेंस ना डिजायर ये हो पता हो सकता है कि स्टैक बॉडीड, देन माइल्स चेंजेस इन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट, ये सब हमें पता होना ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, 16 लर्निंग ऑब्जेक्टिव और 3 डिजायरेबल टू नो है। सो क्या होता है? सो डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन, उसका पता लगाना इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिटी क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इंडिविजुअलाइजेज अ पर्सन। सो इट कैन बी कंप्लीट या फिर पार्शियल, इनकम्प्लीट हो सकता है। कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन हो सकता है या इनकम्प्लीट या पार्शियल। सो कंप्लीट क्या होता है? एब्सोल्यूट फिक्सेशन ऑफ द इंडिविजुअल और अ पर्सन, एब्सोल्यूट फिक्सेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन। पार्शियल क्या होता है? एसर्टेनमेंट ऑफ ओनली सम फैक्ट्स, जैसे कि रेस, सेक्स, एज, सूचर, ये सब बस थोड़ा बहुत हम लोग उसके बारे में पता चला अबाउट द। और कंप्लीट इज कि हमें पता है कि कौन है। नाउ आइडेंटिफिकेशन इज पर्टेनिंग टू पर्सन अक्यूज्ड ऑफ असॉल्ट। जो असॉल्ट वाले जो अक्यूज्ड होते हैं, आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए मर्डरर, रेप का, देन इंटरचेंज ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज इन हॉस्पिटल, देन इम्पर्सोनेशन, देन एब्सकॉन। सिविल केसेस में मैरिज वाले जो होते हैं, देन पासपोर्ट लाइसेंस के, मैरिज, पासपोर्ट लाइसेंस, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस क्लेम, मिसिंग पर्सन, डिसरप्टेड, डेड पीपल में हम लोग को आइडेंटिफिकेशन का क्यों ज़रूरत होता है? सो इन केस या एक्सीडेंट है तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो इंसान की जिस when an unknown dead body is found on the road, field, railway compartment, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, इन केस ऑफ डीकम्पोज बॉडी करना है, देन म्यूटिलेटेड बॉडी और स्केलेटल का भी करना पड़ता है। सो बिफोर आइडेंटिफाइंग द पेशेंट इन द कोर्ट, द डॉक्टर शुड वेरीफाई द आइडेंटिफिकेशन मार्क नोटेड। सो डिफाइन एंड डिस्क्राइब कॉर्पस डेलेक्टाई, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके तो कॉर्पस डेलेक्टाई क्या होता है? कॉर्पस डेलेक्टाई मतलब होता है बॉडी ऑफ ऑफेंस। इसका मतलब है ऑफेंस हुआ है, जैसे मर्डर हुआ है तो मर्डर में जो बॉडी जिस जिस दैट्स द बॉडी ऑफ ऑफेंस, उसको कॉर्पस डेलेक्टाई कहेंगे। ठीक है, it must be proven that a crime has actually occurred before committed of the crime। एक पर्सन को अगर कमिट तभी कर सकते हो उस
उसको वो मारा है या जिसका भी किया है, उसका बॉडी या कुछ भी उसका मतलब उसका बेसिकली बॉडी ऑफ ऑफेंस जब तक प्रेजेंट नहीं है तो तब तक आप कन्विक्ट नहीं कर सकते हो. इन अ चेंज ऑफ होमिस इन अ चार्ज ऑफ identification of the dead body victim का and proof of its death by criminal. So the term includes body of the victim, bullet या फिर weapon, spilled blood, photographs showing fatal injuries. Corpus delicti is the establishment of the identity of the body and infliction of what at a particular time and place in persons charged with crime and none other. So what's next? Of a dead body and proof of corpus delicti is essential before a sentence is passed in the murder trials. और पोर्शन ऑफ अ डेड बॉडी सच एज फोरआर्म और लेग होता है और या फिर used to support false charge. So identification data in living and dead, रेस या रिलीजन उसका आइडेंटिफिकेशन डेटा बन जाता है. देन सेक्स उसका होता है. जनरल डेवलपमेंट एंड स्टैचर, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, फिंगरप्रिंट, लिप प्रिंट, फुटप्रिंट, लाइक स्कार, टैटू, हेयर, ब्लड, डीएनए, पर्सनल इफेक्ट्स जैसे कि क्लोथ, पॉक. इन लिविंग में जो जिंदा है उनमें ये लिविंग और डेड दोनों का था. ये लिविंग में ही कर सकते हैंड उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. इन स्पीच एंड वॉइस के बाद गेट, मैनर एंड हैबिट, मेमोरी, identification data. So sex, age, ancestry and stick of identification. Primary क्या क्या है? These are the primary characteristic of identification. After death, death के बाद भी sex तो नहीं change हो जाएगा, age तो नहीं change हो जाएगा, ancestry, stature तो नहीं change होगा. So method of identification using bio, fingerprint, hand geometry, face, वॉइस, आइरिस या फिर रेटिना स्कैन एक्सेट्रा. Methods of identification can be DNA analysis, bomb isotope analysis. Of identity of living person including race, religion, complex, sex. Now race and religion क्या identify कर सकते हो. So hi Shashank, hello, very good to see you. So आप किसी का आधार बना सकते हो, मतलब किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो. इम्पॉर्टेंट इन केसेस ऑफ मास डिजास्टर जैसे और एयर क्रैशेस व्हेन द पर्सन ऑफ डिफरेंट रेस, जैसे एयर क्रैश हो गया या फिर रेलवे एक्सीडेंट, और रिलीजन से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. रेस से कैसे करोगे? बायोलॉजिकल ग्रुपिंग विद इन द ह्यूमन पॉपुलेशन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जेनेटिकली ट्रांसमिटेड इज डिटरमाइंड बाय क्लोथिंग. आप उसके कपड़े से आप पता करोगे. ट्रेडिशनल इंडियन. देन कॉम्प्लेक्शन, स्किन इज ब्लैक इन नेग्रोस, ब्राउन इन इंडियंस एंड फेयर इन यूरोपियंस, कॉकेशियंस होते हैं. आँख या फिर ब्राउन आइरिस, while negroes have dark brown, ब्लू या फिर ग्रे आइरिस.
Now here, so up here, ethnic variation are discussed in chapter 6. Indians have black, long, fine hair which is rounded and thicker than Caucasian and Negros. स्कल कैसे करोगे? सिफेलिक इंडेक्स कहते हैं उसको, फॉर्मुलेटेड बाय स्वीडिश एनाटोमिस्ट और इंडेक्स ऑफ ब्रेथ या फिर क्रेनियल इंडेक्स इज द परसेंटेज ऑफ ब्रेथ टू लेंथ इन एनी स्कल. यानी सिफेलिक इंडेक्स जो है मैक्सिमम ट्रांसवर्स ब्रेथ ऑफ स्कल बाय मैक्सिमम एंटीरो पोस्टीरियर लेंथ ऑफ द स्कल इनटू 100 करेंगे. By separating calipers, it is used anthropometrically to find out shape. Skull can be classified into three types based on cephalic index. Dolichocephalic, mesenterocephalic, ब्रेकीसेफेलिक, ये तीन तरीके का सर होता है. नाउ अनदर वेरिएंट हाइपर ब्रेकीसेफेलिक इज वेरी राउंड और can be seen among Kushu of Japan. Apert syndrome. Since the Indian skull is Caucasian with a few negroid characteristics, that is 75 से 79. मीजेंसेफलिक में हम लोग अपना भी ले गोरे लोग वाले में. Now cephalic index is also useful in estimating the age of fetus for obstetric reasons. मेडिको लीगल हो गया तब हम लोग फीटस का CI इंडेक्स लेंगे. और whoever. Difference between Caucasian, Mongolian and Negroid skull is given in the Negroid. So this is the dolichocephalic, ये ऐसे ब्लैक लोगों का होता है. एंड ब्रेकीसेफेलिक मंगोलॉइड लोग का होता है. कॉकेशियन का जो होता है इनके बीच में होता है. सो द इंडाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन में हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रेसेस. जैसे कि ब्रेकियल इंडेक्स जो होता है, रेडियो और ह्यूमरल इंडेक्स, इंटरमेम्ब्रेनल इंडेक्स, क्यूरल इंडेक्स, टीबियो फीमोरल इंडेक्स, ये सब यूज होता है. ना कॉकेशियन, मंगोलियन एंड नेग्रॉइड की जो स्कल का फीचर जो है कॉकेशियन में राउंड में स्क्वायर होता है और नीग्रोज में नैरो एंड इलोंगेटेड होता है. आई डोंट नो, मुझे तो लगा था कि ये टर्म जो नीग्रो है वो बैन हो चुका है. वी कांट कॉल, बट नीग्रो इज अ रेस. ठीक है, तो उनका नैरो और पतला और मेरे बगल में ना मेरा पड़ोसी रहता था सचिन. उसका जो सर था ना, उसको नारियल बोल के चिढ़ाते थे. एक्चुअली उसका निग्रॉइड टाइप का था स्कल, राउंडेड है, सो कॉकेशियन टाइप का. और जो मंगोल्स में रहते हैं, मंगोलियन फीचर वाले लोग का स्क्वायर होता है. फॉरहेड होता है, मंगोलियंस का इंक्लाइंड होता है और नीग्रोस का स्मॉल एंड कंप्रेस्ड होता है. फेस जो होता है हमारा, लोअर फेस ऑर्थोगेनाथिज्म, फ्लैटेंड फेस, मलार बोन प्रोमिनेंट होता है. एंड जॉब ये प्रोटेक्टिंग प्रोगैनेथिज्म, मलार बोन प्रोमिनेंट होता है.
होता है। मंगोल्स का राउंड और स्मॉल और राउंड होता है, पैर होता है। नीजल ओपनिंग हमारा क्या होता है, नैरो एंड इलोंगेटेड। मंगोल्स होते हैं उनका राउंडेड होता है और नीग्रोस का ब्रॉड होता है। पैरेलल होता है। मंगोलियंस जो होते हैं उनका राउंडेड और हॉर्स शू शेप्ड होता है, और नीग्रोस जो होते हैं उनका रेक्टेंगुलर होता है पैलेट। कितना डिफरेंस है ना। नीजल इंडेक्स जो होता है हमारा लेस देन 0.48 होता है, मंगोलियंस का 0.48 से 53, मतलब नाक जो है ज़्यादा फैला हुआ रहता है, और नीग्रोस का ग्रेटर देन 0.53 है। नोटा बीनी, ये क्या लिखा हुआ है, ब्रेकियल इंडेक्स लेंथ ऑफ रेडियस बाय लेंथ ऑफ ह्यूमरस इनटू 100 फॉर यूरोपियन 74 समथिंग, नीग्रोस के लिए 78, इंडियंस के लिए 76 होता है। हम लोग ना यूरोपियन और नीग्रोस के बीच वाले रेस हैं, इंडियंस। देन क्रूरल इंडेक्स जो होता है लेंथ ऑफ द टीबिया लेंथ ऑफ द फीमोरल इंटू 100, इंडिया का 86.5 है, नीग्रोस का 86.2 है, यूरोपियंस का 83.3 है ना। ह्यूमोरल फीमोरल इंडेक्स एंड इंटरमेम्ब्रेनल इंडेक्स, ये सब कुछ है ना। नोटा बेनी में क्या है, मंगोलियन स्पॉट्स, दीज हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स जो होता है या फिर पैचेस आर मोर ऑफन फाउंड ओवर द लंबोसेक्रल रीजन ऑफ द इन्फेंट एंड अकर इन पीपल इन डिफरेंट रेसेस। 90% कहाँ पे, लंबोसेक्रल मतलब पीछे में प्रेजेंट होता है हाइपर पिगमेंटेड डार्क स्पॉट, occur in people with different races. 90% of the Native Americans and 80% of the Asian, while 10% of the whites, which help in racial identification. Now identify the instrument mentioned is use. I really don't know what instrument is this. कहाँ दिया रहता है आंसर? I don't know where the answer has been given. मतलब कोई मतलब है, इसका आंसर भी नहीं दिया है। कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। फिर उसके बाद रिलीजन कैसा हेल्प करता है पता करने में कि कौन सा इंसान है। सो हिंदू मेल्स जो होते हैं आर नॉट सर्कमसाइज्ड, मे हैव अ sacred thread necklace of wooden bead and caste mark on the forehead, या फिर tuft of hair on the back of the head and piercing of the ear lobe, तो पता चलेगा कि ये हिंदू है। मुस्लिम मेल्स होते हैं जनरली नॉर्मली सर्कमसाइज्ड होते हैं, हैव मार्क्स ऑफ द कॉर्न्स एंड callosities of the lateral aspect of the knee and feet due to their posture during prayers। हिंदू फीमेल्स जो होती हैं पुट ऑन साड़ीज या फिर वर्मेलियन सिंदूर लगाती हैं ऑन द हेड, सिल्वर टो ऑइंटमेंट, टैटू मार्क्स होता है, नोज रिंग अपर्चर इन द लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स एंड अ फ्यू ओपनिंग फॉर ईयररिंग्स अलोंग द हेलिक्स। मुस्लिम फीमेल्स जो होती है पुट ऑन ट्राउजर्स, नो वर्मेलियन मार्क, नोज रिंग्स इन द सेप्टम, several opening on the helix for earring and no tattoo marks। हेलो मम्मी, हेलो, हाय। सो सेक्स कैसे बता सकता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन में मदद कर सकता है। सो सेक्स बायोलॉजिकल टर्म डिनोट्स द जेनेटिक फिजियोलॉजिक एंड एनाटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन विच we can identify ourselves to males and females।
ये सेक्स हो गया. जेंडर में क्या है? सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट दैट डिनोट्स हाउ एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज according to the social norms, social roles, position, behavior based on which an individual exhibit masculine या फिर feminine qualities. It is the sexual identity of an individual from birth to puberty and adulthood. Intersex क्या होते हैं? जिनमें जेनाइटल्स वाला थोड़ा इधर उधर हो जाता है. सो intermingling of sexual characters of either sex in one individual to a varying degree, including the physical form, reproductive organ, and sexual behavior. So, in normal cases, in living, most certain evidence of sex, possession of ovaries in females and testes in males. Highly probable evidence of sex क्या होता है? Possession of sexual structures जैसे developed breast, vagina in females and male distribution of hair and penis in males. Presumptive evidence of sex क्या है? Outward appearance of individual features, contour of the face, clothes, voice and figure. So reason for sex determination क्या है? Identification in living. That's just one second. Okay. So reasons for sex determination क्या होता है? So identification in living. Sex is important in any chain of identity data and determination of the individuality of a person. So to identify whether an individual is male or female, the correct technology is sex verification tests and not gender verification test. Femininity testing or femininity testing. Sex verification test is the correct word. ठीक है. So participation in sports. इससे क्या पता चलेगा? सेक्स सेग्रीगेशन इन स्पोर्ट्स इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म एंडोजीनियस एंड्रोजन प्रोडक्शन ऑफ men at puberty that leads to the physiological gap with women. For declining whether an individual can exercise certain civil rights extending to one sex only. For deciding questions relating to legitimacy, divorce, paternity, marriage, importance, rape, affiliations. So, at present, there are three frequent circumstances wherein determination of sex can become necessary: sports, pre employment, or sex specific crimes. Routinely at birth, identifying the biological sex of an individual is based on the external genitalia. Phenotype sex बोलते हैं हम लोग उसको. That is whether it is penis and scrotum in males or vulva and vagina in females. Identification of sex of an individual may become problematic in intersex. They can be natural या फिर acquired. Hijras are castrated before puberty and zenas are castrated after puberty. Castrated. They may have features resembling to one sex and internal gonads could be of another sex or both sex. True hermaphroditus जिसको कहते हैं. So transvertism क्या होता है? This is the practice of wearing the cloth of opposite gender. ये तो हम लड़कियां हमेशा करते हैं. लड़कों का कपड़ा पहन लेते हैं, जीन्स और पैंट. ट्रांसजेंडर क्या होता है? इट इज़ डेनोटेड और रिलेटेड टू इंडिविजुअल whose self identity does not conform unambiguity to conventional notation of male and or female gender. Self identity.
It is a state of one's gender identity or gender expression not matches with one's assigned sex. May result in gender dysphoria. ट्रांससेक्सुअल क्या होते हैं? Individuals who have undergone sex changes surgery एंड सेक्स रीअसाइनमेंट, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, तो उनको ट्रांससेक्सुअल कहेंगे, उनको ट्रांसजेंडर नहीं कहेंगे. ट्रांसजेंडर होते हैं जो अपना सेल्फ आइडेंटिटी अभी तक नहीं बना पाए हैं. ट्रांसजेंडर इज जिन्होंने अपना सर्जरी करवा, ट्रांससेक्सुअलिस्ट सर्जरी करवा दिया है. कंसील्ड सेक्स क्या होता है? इंडिविजुअल वो हाइड देयर रियल सेक्स फॉर अ मोटिव बाय क्रॉस ड्रेसिंग. एडवांस्ड डिकम्पोजिशन एंड स्केलेटल क्या होता है? सो सेक्स कैन बी डिटरमाइंड इन डिकम्पोज्ड बॉडी by identifying uterus or prostate which resist putrefaction. Identification of biological sex is concealed sex. In concealed sex and transvertism can be easily done by physical examination, but difficulty arises in case of ambiguous genitalia wherein the external genitalia are a combination of both sexes. सो सेक्स वेरिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? फिजिकल मॉर्फोलॉजी. एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इज डन टू डिटरमाइन द सेक्स. ना न्यूक्लियर सेक्सिंग या सेक्स क्रोमैटिन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट क्या होता है? सो बकल एपिथेलियल सेल्स, मतलब मुंह का जो एपिथेलियल सेल्स है या फिर हेयर फॉलिकल सेल्स जो होता है, आर एग्जामिन्ड माइक्रोस्कोपिकली टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी. क्या? बाल और बकल एपिथेलियम. नाउ गोनाडल बायोप्सी, डिटेक्शन ऑफ इंटरनल गोनाड और एंड सेक्स क्रोमोसोम, genotype sex, that is the identification of testis and XY chromosome in males or ovary and XX sex chromosome in female is the confirmatory method of determining sex. ठीक है. नाउ जीन बेस्ड टेस्ट क्या होता है? सो पॉली पीसीआर जो होता है इज यूज टू डिटेक्ट एसआरवाई जीन, sex determining region of the Y chromosome, or the DYZ1 gene of Y chromosome which is diagnostic. SRY gene is expression in a small group of somatic cells of the developing gonad, and it is responsible for the expression of male specific cell membrane component, the HY antigen, and induces them to become Sertoli cell. Now, assay of testosterone level also helps in determining the sex of an individual. For females, they should have level of less than 10 nanometer per liter, lower than the lower limit of normal for males. Usually combination of these tests are carried out to determine the sex of an individual. मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम से कम 200, 300, 250 नॉर्मल होता है, मतलब एकदम मिनिमम है, और फीमेल्स में लेस देन 10 होता है. बहुत डिफरेंस है. देन न्यूक्लियर सेक्सिंग क्या होता है? डेफिनेशन है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ सेक्सिंग सेल which may help in determining sex in doubtful cases. Decomposed and mutilated body and fragmentary remains.
सो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या क्या करेंगे, पहला तो बार बॉडी होता है यानी कि सेक्स क्रोमोसोम. इट इज़ द कंडेंस्ड inactive single X chromosome in the nuclei of somatic cell of the most female and whose presence is based on the sex determination test. In XO Turner syndrome में there will be none, bar body तो नहीं होगा, and in XXX there will be two bar body seen. It is seen during mitosis in the interphase nucleus as dark staining, small plano-convex mass of the chromatin lying near the nuclear membrane. Buccal smear is usually used. यहाँ क्या लिखा है, एज पर ICD-11 ट्रांससेक्सुअल ट्रांसजेंडर आर कंसिडर्ड अंडर जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस which is characterized by a marked and persistent incongruence between the individual's experienced gender and assigned sex. So what is this? Determination of sex from physical morphological features. जनरल बिल्ड मस्क्यूलर होता है मेल का, स्ट्रॉन्ग होता है, स्टाउट होता है. फीमेल्स आर लेस मस्क्यूलर, डेलिकेट एंड स्लेंडर. स्कैल्प हेयर जो होता है मेल का शॉर्ट थिक कोर्स होता है, फीमेल का लॉन्ग फाइन थिन होता है. फेशियल हेयर जो होता है प्रेजेंट होता है मेल्स में, एब्सेंट होता है फीमेल्स में. प्यूबिक हेयर थिक कोर्स एक्सटेंडेड अपवर्ड्स विद द एपेक्स एट द अम्बलिकस, रोम्बॉइडल होता है इनका. और फीमेल का थिन फाइन हॉरिजॉन्टल कवर स्मॉन्स वजाइनालिस ट्रायंगुलर होता है. एडम्स एप्पल जो होता है प्रोमिनेंट होता है मेल्स में, लेस प्रोमिनेंट फीमेल में होता है. शोल्डर जो होता है ब्रॉडर दैन हिप और फीमेल्स में नैरोवर देन हिप होता है. ना वेस्ट जो होता है नॉट वेल डिफाइंड, वेस्ट मेल्स में डिफाइंड नहीं होता है, फीमेल्स में वेल डिफाइंड वेस्ट होता है. ट्रंक जो होता है एब्डोमिनल सेगमेंट जो होता है स्मॉलर होता है, एब्डोमिनल सेगमेंट लार्जर होता है फीमेल में. थोरैक्स जो होता है डायमेंशन मोर होता है मेल्स में, डायमेंशन लेस होता है फीमेल्स में. ना थाइस जो होता है सिलेंड्रिकल होता है मेल्स में, कोनिकल होता है ड्यू टू शॉर्ट फीमर एंड ग्रेटर फैट. ब्रेस्ट जो होता है नॉट डेवलप्ड इन मेल, डेवलप्ड आफ्टर प्यूबर्टी इन फीमेल्स. देन यूट्रस और वेजाइना एब्सेंट होता है मेल्स में, प्रेजेंट होता है फीमेल्स में. पेनिस प्रेजेंट होता है मेल्स में, एब्सेंट होता है फीमेल्स में. गोनाड्स में टेस्टिस होता है, इसमें ओवरी होता है. ठीक है. नाउ क्रोमैटिन पॉजिटिविटी इन मेल्स एंड फीमेल्स, तो बार बॉडी 0 से 4% कैसे हो सकता है मेल्स में बार बॉडी, और 20 to 80% फीमेल्स में बार बॉडी प्रेजेंट होता है. डेविडसन बॉडी मेल्स में 0 होता है, फीमेल्स में 3 होता है. ये ऑब्जेक्टिविटी में आ सकता है. ना फ्लोरेसेंट फ्यूलजन 0 से 2 होता है मेल्स में, फीमेल्स में 50 to 70% होता है. देन क्विनेसरीन डाईहाइड्रोक्लोराइड जो होता है 45 to 80% होता है, फीमेल्स में 0 और 4% होता है. तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो बार बॉडी है, इट इज सीन ड्यूरिंग द माइटोसिस इन द इंटरफेस न्यूक्लियस एज डार्क स्टेनिंग स्मॉल प्लेनोकॉन्वेक्स मास ऑफ द क्रोमैटिन लाइंग इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बकल स्मीयर जो होता है वो यूज़ होता है. नोट करने को क्या बोला, मरे बार और एडवर्ड बार्टन जो है वाइल वर्किंग ऑन द स्टेन्ड सेक्शन ऑफ द नर्व सेल इन कैट noticed a tiny dark stained blob that was always present only in the nucleus of female cat and never in the male. It was subsequently determined to be an inactive X chromosome and came to be known as bar body. Thank you, uncle. Then we have Davidson Smith body. तो इन फीमेल्स में क्या होता है, न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट जो होता है कंटेन करता है अटैच्ड ड्रम स्टिक फॉर
तो ड्रम स्टिक जो होता है कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल न्यूक्लियर मास of about 1.5 micron in diameter and attached to the body of the nucleus by means of a thin filament. सेक्स क्रोमोसोम जो कि XX या XY होता है कैन बी डिटरमाइंड इन द सेल दैट आर डिवाइडिंग, जैसे ब्लड स्टेन, कार्टिलेज, बोन मैरो, टीथ पल्प, हेयर का रूट में सेक्स क्रोमोसोम आप डिटरमाइन कर सकते हो डिवाइडिंग सेल्स में बेसिकली, ठीक है। डिकम्पोज बॉडी में सेक्स क्रोमैटिन डिफ़िकल्ट टू मेक आउट होता है। हेयर फॉलिकल्स आर important for cell sexing since they resist putrefaction, and both bar body and Y chromosome can be determined. इसीलिए बाल का सैंपल लेते हैं। सो क्वीनासीन डाईहाइड्रोक्लोराइड जो होता है इज़ यूजफुल फॉर स्टेनिंग Y chromosome that is seen as bright fluorescent body commonly referred to as F bodies. So this is bar body above, this is डेविडसन बॉडी। न्यूट्रोफिल में हम लोगों को डेविडसन बॉडी मिल रहा है, फीमेल्स में मिलता है ड्रम स्टिक फॉर्म मिल रहा है। देन वी हैव फ्लोरेसेंट फ्यूजिन रिएक्शन जिसमें यूजिंग Acreflavin skiff reagent is used for staining X chromosome that is seen as bright yellow spot in nuclei. Now disorder of sexual development. Sexual development का disorders क्या क्या होता है? Disorder of sexual development is a broad term encompassing any condition where external genitalia are atypical in relation to the chromosome and gonad. It results from some defect in embryonic development. Earlier, Davidson decided intersex into 4 groups: gonadal agenesis, gonadal dysgenesis, true hermaphroditis, and pseudo-hermaphroditis. इंटरसेक्स है ये। इंटरसेक्स मतलब इनका ऑर्गन्स कुछ और है और इनका ऑर्गन्स दोनों कुछ और है, ठीक है, इनको बोलते हैं। तो 4 तरीके का होता है: गोनाड एजेनेसिस, डिसजेनेसिस, ट्रू हर्माफ्रोडाइटिस, सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म। Guys, let's take a small break of 5 minutes and then we'll continue a next session after like 5 or 10 minutes. Okay, bye guys.